इमाम ईद मौलाना मुफ्ती सैयद अकबर ने जो सो इब्तिदाई जो सो कलिमात कहे बेशुमार मसाइल पर उन्होंने गुफ्तगू की, बिलखसूस फ़लस्तीन के मसले पर उन्होंने अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ की कि अल्लाह ताला इन मज़लूमीन की मदद फरमाए। और साथ ही उन्होंने मुसलमानों से ये भी ख्वाहिश की कि जो है सो अपनी ज़िंदगी में जो है सो अल्लाह की रज़ा को यकीनी बनाए, अल्लाह की जो अहकामात की पाबंदी को यकीनी बनाए, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत को यकीनी बनाए। ये वो पैगाम था जो तमाम आमत मुस्लिमीन के लिए उन्होंने दिया। और साथ ही साथ उन्होंने इत्तेहाद इत्तेफाक की ज़रूरत पर भी जोर दिया। और दौर हाजिर की जो मुनाफिकतें हैं, दौर हाजिर की जो सो मुनाफिरतें हैं, दौर हाजिर की जो रीशा दवानियाँ हैं, इस ताल्लुक से उन्होंने लबकुशाई की और कहा कि हमको इस वक्त इत्तेहाद की बहुत अहम ज़रूरत है। अगर हम में इत्तेफाक इत्तेहाद नहीं रहा तो फिर जो अगयार को एक बात का मौका मिलेगा कि हम पर मुसलत हो जाए। और ये हो रहा है, हमारी ना इत्तेफाकी, हमारा आदम इत्तेहाद हमको ले डूबे जा रहा है। हिंदुस्तान के तूल अर्ज़ ही नहीं, दुनिया भर के दुनिया के हर गोशे में ये बात साफ तौर पर महसूस की जा रही है कि हमारा आदम इत्तेहाद ही हमारे जवाल का सबब बन रहा है। एक वक्त था, ये कहना चाहिए कि हम हाकिम थे और जो सो दुनिया को दर्स व हिदायत देते थे, लेकिन यह दौर ये आ गया कि आज हमारी तालीमात को झुटलाया जा रहा है, बल्कि मजाक बनाया जा रहा है, क्योंकि हम खुद मजाक बने हुए हैं। क्यों कि हम तालीमात पर अमल पैरा नहीं है। दौर हाजिर के मुसलमान को जब अगयार देखते हैं तो ये समझते हैं कि इस्लाम यही है, जबकि हकीकी इस्लाम ये नहीं है। हकीकी इस्लाम वो था जिसको देख के लोग मुतासिर होते थे, जो दर्ज इस्लाम के दायरे में दाखिल होते थे, लेकिन अफसोस कि हमने इस्लाम को खुद मजाक बना दिया है। तो मौलाना ने सिमत तवज्जो मरकूज कराई कि भाई उदखुलू फी सिल्म का अफ़वा, यानी मुकम्मल तौर पर अपने आप को इस्लाम में दाखिल कर लो। यही वो पैगाम था जो तमाम निजामाबाद की ईदगाहों से उभर कर सामने आया है। ईदगाह जदीद में बेशुमार जो सो गैर मुस्लिम हमारे कायदीन भी पहुंचे और उन्होंने जो सो सेकुलरिज्म की बका के लिए जद्दोजहद करने और आपस में तालमेल पैदा करने, इत्तेहाद इत्तेफाक की फिजा को परवान चढ़ाने का पैगाम दिया, जिनमें बाजी रेड्डी गवर्धन, बिगाला गणेश गुप्ता और दीगर बहुत से कायदीन मौजूद थे। अहम कायदीन जिन्होंने ईद उल फितर की नमाज ईदगाह जदीद में अदा की, उनमें काबिल जिक्र माइनॉरिटी कमीशन चेयरमैन तारिक अंसारी और जो सो ताहिर बिन हमदान चेयरमैन उर्दू अकेडमी में भी शामिल थे। उनसे हटकर बेशुमार और कायदीन भी थे जिन्होंने मुसलमानों को ईद उल फितर की दिली मुबारकबाद दी और ये जो सो दुआ की कि अल्लाह ताला इस ईद बेशुमार ईद और ईद जैसी खुशियां आपकी जिंदगी में लाए। इसी तरह ईदगाह मदीना में भी बहुत बड़ा हजूम देखा गया। परजंदा ने तौहीद का एक बहुत बड़ा मजमा वहां जो सो अल्लाह के हुजूर सर्वसजूद होने और अपना इनाम हासिल करने के लिए पहुंचा था। और वहां पर भी जो है सो बहुत ही रिख्त अंगेज बातें कही गई और जो सो दुआ की गई इत्तेहाद इत्तेफाक के लिए। यानी कि जितनी ईदगाह जैसा ईदगाह खदीम भी है, वहां पर भी जो सो इसी बात को दोहराया गया कि जो सो इत्तेहाद इत्तेफाक इस वक्त का जो सो बहुत ही अहम तकाजा है। अगर इत्तेहाद इत्तेफाक को हम पसे पुश डाल देते हैं तो फिर याद रखो कि आने वाली हमारी नस्लें हमें माफ नहीं करेगी। यही वो पैगाम था कल मसाजिद से, ईदगाहों से उभर कर सामने आया। हर इमाम जो सो यही बात कहता हुआ नजर आया कि अब मुत्तहिद हो जाओ, अब जुड़ने की जरूरत है, मिलकर काम करने की जरूरत है। इस वक्त हमारे नस्लों का मुस्तकबिल हमारे सामने, अगर हम अपने नस्लों के मुस्तकबिल पर तवज्जो नहीं देंगे तो आने याद रखो आने वाली हमारी नस्लें हम पर थूकेगी, हम पर अफसोस करेगी और कहेगी हमारे अकाबिरीन ने, हमारे रहनुमाओं ने हमें कहीं का न छोड़ा, आज हम बर्बाद हो रहे हैं, तो इसके जिम्मेदार हम। तो ये इल्जाम अपने सर पर लेने से पहले अच्छी तरह सोच लें। अनकरीब पार्लिमानी इंतखाबात है, आपको अपने घरों से निकलना है, वोट देना है। आज और हाजिर का मुसलमान ये समझता है वोट दे या न दे तो हमको इसका फायदा क्या है। लिहाजा बहुत से ऐसे लोग हैं जो सोच के तय अपने घरों में बैठे रह जाते हैं, वोट देने से कतराते हैं या फिर लापरवाही का या गफलत का मुजाहरा करते हैं। तो याद रखिए ये वोट आज आपके हाथ में, कल होगा या नहीं होगा ये कोई यकीनी बात नहीं। लिहाजा जो आज है उसको गनीमत जाने और उसको बचाने की फिक्र करें। याद रखिए ये वोट बहुत बड़ा हथियार है। हिंदुस्तान में मुसलमानों के हाथों में अगर कोई हथियार है तो वो सिर्फ और सिर्फ वोट है। आज इस बात की कोशिश की जा रही है, 400 पार का नारा इसीलिए दिया जा रहा है कि आपके हाथों से वोट को छीन लिया जाए, आपके हुकूक छीन लिए जाए, आपको इंसाफ और मसावत से महरूम कर दिया जाए, आपको इस मुल्क में तीसरे दर्जे का बल्कि चौथे दर्जे का शहरी बना दिया जाए। अगर इन इंतखाबात में हम गफलत और लापरवाही का मुजाहरा करते हैं तो ये सूरत आएगी, जरूर आएगी। और इस वक्त मुल्क का सेकुलर तबका आपकी जानिब देख रहा है उम्मीद भरी नजरों से और ख्वाहिश करता है कि वो आपके साथ जुड़े, आप उसके साथ जुड़े। तो लिहाजा जरूरत है कि हम बगैर किसी तकसीम के अपने वोटों को सेकुलर ताकतों के साथ जोड़ दें। ये मुल्क की बका और सलामती के लिए, पसमानदा पिछड़े हुए तबका और मुसलमानों के लिए और दीगर अक़लियतों के लिए
एक बेहतर मामला होगा। तो लिहाजा आपसे गुजारिश है कि अपने आप को मुंतशिर न होने दें और इन पार्लिमानी इंतखाबात में सुबह के अवलिन साथ में अपने घरों से जरूर निकलें, अपने अफराद खानदान को निकालें, अपने पड़ोसियों को निकालें। इस बात को यकीनी बनाएं कि जितने वोट आपके घर में है, जितने वोट आपके अफराद में अतराफ के इलाकों में है, तमाम के तमाम वोट राय दही के मरकज पर पहुंचकर इस्तेमाल करें। इस वक्त हमें उठकर खड़ा होना होगा, वोटों को इस्तेमाल करना होगा, सेकुलर ताकतों को तक़वियत देनी होगी, उनको ताकतवर बनाना होगा, मुल्क को फिका परसी के शिकंजे से निकालना होगा, फिर एक बार मुल्क को तरक्की की सिमत गामजन करना होगा, मुल्क की बका और सलामती के लिए फैसला कुन मौक़िफ़ इख्तियार करना होगा। तो ये बातें थी आप तक पहुंचाने के लिए। तो फिर अगर मैं आप तमाम को ईद उल फितर की दिली मुबारकबाद देते हुए आपसे रुखसत चाहता हूँ, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।